हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक। आज हम लेके आए हैं पॉलिनोमियल। मैथ के साथ नहीं, आज हम मैथ में जो टॉपिक है उसके पॉलिनोमियल के साथ लेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कॉपी और पेन। देन बी रेडी एंड प्ले विद पॉलिनोमियल। गेम वन स्टार्ट करते हैं बच्चे। गेम वन हमारा कहता है, इसका नाम है कैच द पॉलिनोमियल। अब तो मैंने ये कुछ पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये कुछ एक्सप्रेशन है, इनके बारे में आपको ये बताइए। कॉपी पेन होगा आपके पास, इस पे क्लिक कीजिए अपने हिसाब से। तो चलिए, आपका टाइम ओवर हुआ। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉलिनोमियल है। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, बस ये पॉलिनोमियल है। इससे हमें क्या सीखने को मिला? रूल कहता है अगर x की पावर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि क्या होल नंबर में है, उस कंडीशन में ही वो पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है, x की पावर -1 है, इसमें x की पावर 1/2 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट गेम खेलते हैं। ये है हमारी बच्चे गेम 2। इसमें क्या है, इस गेम में इसका नाम है डिग्री हंटर। इसमें क्या करना है, ये मैंने आपको पॉलिनोमियल दी है, आपको इसकी डिग्री बतानी। आपने कॉपी में लिखी, आपका टाइम और हुआ बच्चे। जो इसमें इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 4, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 5। तो उससे हमने क्या सीखा, डिग्री क्या होता है, एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर जो x है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 कहते हैं, 11 इंटू x की वैल्यू 0, क्योंकि जब किसी की भी वैल्यू, किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है, या 11 जैसे डिग्री 0। यहाँ पे x की पावर 5 हाईएस्ट पावर है, x की पावर 1 है हाईएस्ट, यहाँ पे x की पावर 4 है, इसलिए इसको डिग्री कहते हैं जो हाईएस्ट की पावर होती है। अब हम नेक्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं। इस गेम का नाम है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। बताना है डिग्री को देख। अब इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री अगेन 0। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगी। और वो आपका टाइम, डिग्री 1 यानी कि पॉलिनोमियल का नाम हुआ लीनियर। लीनियर कौन सी होती है, एक लाइन की होती है। पावर डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है बच्चे तो इसको बोलते हैं क्यूबिक। और अगर डिग्री 0 है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस तरह से हमने इसकी डिफरेंट नेमिंग देखी थर्ड गेम के। तो हम नेक्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं। ये है गेम 4, इसके ऊपर बेस्ड है, ये है वैल्यू चाहिए। इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉलिनोमियल की वजह x इक्वल टू 2, यानी x के लिए 2 पुट करने पे इसका क्या आंसर आएगा, रख के देखते हैं। x की जगह 2 रखा, 2 का 6 3 into 2 minus 1, और क्या बचेगा, और p माइनस आंसर आ गया 30। इसी तरह से हम x की कुछ भी वैल्यू रख के px की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट गेम है जीरो डिटेक्ट। जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, गेम पे इसके अंदर जीरो निकालते हैं। इसका जीरो निकालना है जिसके लिए हम px को
इजिकल टू 0 के बराबर रखी थी, x माइनस 9 को हमने 0 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू आ गई 9, यानी कि x इजिकल टू 9 इसका 0 है। अब हम नेक्स्ट कुछ और रख के देखते हैं, px में हम x प्लस 5 रख के देखते हैं। अगेन px को 0 रखा, कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं नंबर होते हैं, x प्लस 5 इजिकल टू 0, x की वैल्यू आ गई -5। इस तरह से हमने 0 को फाइंड आउट किया। अब हम गेम 6 देख रहे हैं, ट्रू फॉल्स का। डिग्री क्या नेगेटिव हो सकती है, तो इसका हमें देखना है, डिग्री नेगेटिव लेके देखते हैं नंबर को। डिग्री हमने रखी x की पावर -1 + 1 1/x + 1। क्या ये हो सकती है पॉलिनोमियल? तो नहीं, ये नहीं हो सकती, तो ये हो गई बच्चे फॉल्स। हम देख रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या 0 होती है। ये लिया आपने 7 × 1 7 कांस्टेंट है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 0 रखो, क्योंकि 1 इसकी पावर जब 0 होती है तब इसकी वैल्यू 1 आती है। तो हाँ, इसकी जो है 0 हो सकती है, तो ये हो गया बच्चे ट्रू। अब पॉलिनोमियल में क्या रूट एक्स आ सकता है, तो रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर बदला टू हो गई। किसी की जो एक्स की पावर होती है वो मोटर नंबर होते हैं 0 1 2 ऐसे होती है, तो ये हो गया हमारा सिंपली फॉल्स। अब x² + 5 पॉलिनोमियल है क्या, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, 2 क्या है होल नंबर है, तो ये हो गया हमारा 2। इस तरह से हमने सिक्स गेम्स के थ्रू कंसेप्ट को पूरी तरह से समझा। अब हम नेक्स्ट गेम खेलते हैं, गेम 7। ये कहता है, ये इसका रिकॉर्ड क्वेश्चन है, रिकॉर्ड क्वेश्चन। ये क्या कहता है, इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको बिना सॉल्व किए बताना है, सम ऑफ c और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ c और प्रोडक्ट ऑफ। ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, 2 से 3 नंबर का। इसको गवर्नमेंट ने सीख लिया था, उसके बाद तब बस फॉर्मूले का यूज करना है। तो सम ऑफ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा हम x की 2 वैल्यूज देते हैं, उनको रूट मानते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इनटू बीटा। ये होता है -b/a, ये होता है बच्चे c/a। अब a b c की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c, इसे कंपेयर करते हैं, x² - 7x + 12, b की वैल्यू हो गई -7, c की वैल्यू हो गई 12। यहाँ अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, -b + 7, a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है 1, प्रोडक्ट ऑफ c/a यानी 12/1 मींस 7। तो हमने यहाँ बिना कैलकुलेट किए सिंपली फॉर्मूले का यूज करके देखा किस तरह को निकाल सकते हैं। अब हमारा फाइनल मेगा चैलेंज है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है क्या क्या, एक तो डिग्री, दूसरा पॉलिनोमियल, और तीसरा जीरो क्या होगा। तो हम डिग्री देखते हैं, x की पावर 1 है बच्चे, पॉलिनोमियल ये कौन सी है, तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसका नाम होगा लीनियर, यानी ये राइट इक्वेशन है। इसके जीरोस, तो देखिए हमने x - 8 = 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 8, तो 8 इसका 0 हो गया। इस तरह से ये देखते हैं हम, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 0 है, इसका नाम क्या होगा पॉलिनोमियल का, ये होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस x² - 9 को देखते हैं हम, इसकी डिग्री हो गई 2, तो अगर डिग्री 2 होती है तो इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक। तो अब इसके जीरोस की बात कर रहा है, तो x² - 9 = 0 रखा, 0 रखने से x की 2 वैल्यूज आई, प्लस माइनस c, तो जो 2 जीरोस आ गए। अगर डिग्री 2 होती है तो उसके हमेशा 2 जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक। 1/x, तो इसकी डिग्री क्या है, कि कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि डिग्री नेगेटिव नहीं होती। पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल भी नहीं है, जब पॉलिनोमियल है डिग्री नहीं है तो जीरो भी फाइंड आउट हम नहीं करेंगे। अब हम रैपिड फायर के थ्रू देखते हैं इस चैप्टर की रिवीजन में। क्विक रिवीजन डिग्री क्या होगी, किसकी पावर 7, डिग्री हाईएस्ट पावर बताई थी मैंने, तो इसकी डिग्री होती है 7। जीरोस क्या होगा, x - 6, जीरोस में मैंने बताया था जो भी होती है पॉलिनोमियल उसको इक्वल रखते हैं हम 0। इसको हमने फाइंड आउट किया, x की वैल्यू हो गई 15,
तो 15 क्या हुआ, इसका 0 हो गया। डिग्री क्या होगी 10। 10 क्या पॉलिनोमियल है, सिमिलैरिटी। तो देखते हैं हम, x की पावर जब 0 होगी तब ये पॉलिनोमियल होगा, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 0। ये सारे कंसेप्ट आपके काम में है। अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है बच्चे, एक फॉर्मूला है वैल्यू के -1 इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं एक इंटू होता है c/a। इसके थ्रू हम बिना फॉर्मूला यूज किए एक्सप्रेशन से डायरेक्ट उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्या रूट एक्स पॉलिनोमियल है, तो मैंने बताया था रूट एक्स की बात करते हैं तो x की पावर 1/2 हो जाती है। पॉलिनोमियल होल नंबर में चलती होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं क्या 5 पॉलिनोमियल है, तो हाँ 5 पॉलिनोमियल है। कैसे 5 पॉलिनोमियल है, 5 इंटू 1, 1 कब होती है वैल्यू जब x की पावर 0 होती है, तो ये 0 डिग्री की पॉलिनोमियल। आज हमने पॉलिनोमियल को ब्रेक के थ्रू समझा, इसको हमने एंजॉय किया एज अ गेम। अगर आपको समझ आया और आप पॉलिनोमियल के चैंपियन बन पाए तो पॉलिनोमियल चैंपियन। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए और मैथ के साथ प्ले करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।